वंदे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम। परम भाग्यवती श्री व्रज गोपिकाएं। 5100 बरस पहले, लगभग 51 शताब्दी पूर्व के हिंदुस्तान की घटना है। इतिहास में हम इसे महाभारत काल कहते हैं। महाभारत से पहले श्री कृष्ण बृहद्वन में विराज रहे थे। बृहद्वन को अब हम गोकुल और महावन भी कहते हैं। लगभग 3 वर्ष की अवधि तक बालकृष्ण बृहद्वन रहे, गोकुल रहे। उसके बाद वृंदावन आ गए। लगभग 11.5 वर्ष की मानवीय आयु तक वृंदावन में उनका आवास रहा। गोपिकाओं का संबंध श्री कृष्ण के वृंदावन लीला से है। बृहद्वन या आज का गोकुल तब सीधे साधे ग्वालों का घर और कार्यक्षेत्र था। इन गोप ग्वालों के पास अपार गोधन था। गायों की संख्या बहुत अधिक थी। प्रत्येक गोप के पास अपार गोधन संपत्ति थी। गोपालन ही इनकी जीविका थी। घरों में दूध दधी की धाराएं बहा करती थी। इनका जीवन बहुत सरल शांत था। सुख सुविधाओं से भरा बीत रहा था। ये सब लोग कर्मनिष्ठ थे। अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। छल कपट का इन्होंने नाम भी न सुना था। इन गोपों के घर बच्चियों के जन्म हुए, जिन्हें अब हम गोपी कहते हैं। यूं तो किसी भी ग्वाले की बेटी गोपी हो गई। सारे ग्वाले गोप थे। सारी ग्वालिनीय गोपिकाएं थी। लेकिन गोपी शब्द प्रसिद्ध जिन गोपिकाओं के कारण हुआ, श्री कृष्ण की परम भक्ताएं। प्रचलित भाषा में गोपी शब्द अब श्री कृष्ण के भक्त गोपिकाओं के लिए आया करता है। श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ आसपास के गांवों में, बस्तियों में, यमुना जी के इस पार उस पार, मानो आग की लपटों की तरह ये समाचार फैल गया था कि अब प्रौढ़ावस्था पार करने के बाद नंद यशोदा के यहाँ संतान हुई। नंद बाबा बृहद्वन के आसपास की सभी बस्तियों के, सभी ब्रजों के अधिपति थे। बहुत से विद्वान कहते हैं कि नंद शब्द एक पद का नाम है। एक उपनंद का भी वर्णन आता है, जिनका परामर्श नंद बाबा माना करती थी। जो भी हो,
नंद बाबा के यहाँ लाडली लाल का जन्म हुआ है। ये सुनकर सारे व्रज, आसपास की सभी बस्तियाँ, आबाल वृद्ध नर नारीगण सभी उस बच्चे को देखने के लिए नंद भवन जाया करती थी। बात उस समय की है जब रजराज कुमार, जब श्री कृष्ण मानो रेंगते हुए अपने प्रांगण में खेला करती थी। कुछ बड़ी आयु की गोपियाँ भी अपनी माँ के साथ नंद भवन में इन्हें देखने आया करती थीं। सब की सब भोली भाली सरलमती बच्चियाँ थीं, पर श्री कृष्णचंद्र के महामरकत श्यामल अंग पर दृष्टि पड़ते ही इनकी दशा विचित्र हो जाती। ये निष्पंद हो जाती, मानो कनक पुतलिकाएं हो। न जाने इनकी समस्त शैशवोच्च चंचलता उस समय कहाँ चली जाती। इन बच्चियों के बराबर की उम्र के गो बालक भी माँओं के साथ, पिताओं के साथ बाल कृष्ण के पास दर्शन करने आया करते थे। जब ये बच्चे, ये गोप बालक श्री कृष्ण के पास आते तो ये अतिशय उल्लास में भरकर किलकने लगते, चंचल हो उठते, मानो इन भोले भाले अबोध बालकों को भविष्य की कोई शक्ति इनके भविष्य का परिचय दी रही है। शीघ्र ही इन श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा खेल कूद का, वनचर्या का क्रम बनेगा। श्री कृष्ण के गोप सखा तुम गोचारण के निमित्त, गोचारण के बहाने यमुना जी के किनारे वनों में जाया करोगी। वहाँ तुम्हारी श्री कृष्ण के साथ बालोचित अनेक अनेक लीलाएं होंगी। वो बालक अतिशय उल्लास से भरकर किलकने लगते, चंचल हो उठते। पर इन बच्चियों की, इन गोप कुमारियों की दशा गोप कावां से बिल्कुल सर्वथा विपरीत, सर्वथा प्रतिकूल होती। वे विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी, जो श्री कृष्ण के समान उम्र की थी या थोड़ी सी बड़ी थी, उनकी भी दशा विचित्र होती। एक दृष्टि पड़ती बाल कृष्ण पर, शिशु कृष्ण पर, और ये शिशु कन्याएं स्वयं निश्चल, निष्पंद, स्थिर हो जाती, चित्र लिखी हो जाती। इस प्रकार स्थिर हो जाती मानो दीवार पर कोई तस्वीर बनी हुई। उनकी माँ दादी उन बच्चियों की दशा देखती थी। उनको आश्चर्य होता था, ये सुकुमार कलिका से नन्ही बालिका, 1 वर्ष की भी पूरी नहीं हुई, इस शिशु कन्या ने देखा उज्ज्वल नीलमणि श्री कृष्ण की ओर आधे क्षण के लिए, और माँ की गोद में, दादी की गोद में स्थिर निष्पंद हो गई, अचल हो गई। यहाँ तक कि उस बच्ची के नयनों का स्पंदन अवरुद्ध हो गया। वो अपलक जहाँ देख रही थी वहाँ देखती रह गई। श्री कृष्ण की आधे क्षण की झलक पाने के बाद ये नन्ही बच्चियाँ अपने पलक न झपक पाती थी। न जाने किस लोक में, न जाने किस दूसरे भावलोक में खो जाया करती थी। माँ को, दादियों को आश्चर्य होता था
वो देख रही थी अपनी बच्चियों को, इन्हें क्या हो गया। देखते 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 ये बच्चियां स्थिर हो गई, निश्चल हो गई, न हाथ पांव हिलाती, न नयन की पुतलियां हिलाती हैं। जहाँ दृष्टि पड़ गई वहीं पर स्थिर हो गई। क्या हो गया इन बच्चियों को। फिर अपनी सरल मति से ये माएँ अपना समाधान भी ढूंढ लेती थीं। इस सावरे सलोने शिशु का रूप ही ऐसा है, इसको देखकर जड़ पदार्थ चेतन हो जाते हैं, चेतन पदार्थ जड़ हो जाते हैं। तो ये बच्चियाँ तो चेतन हैं। अपने मन को माँ इस प्रकार समझा लेती। समय व्यतीत होता गया, बहुत समय व्यतीत होता गया। कृष्ण और श्री कृष्ण और ये नन्ही बालिकाएं समय के प्रवाह के साथ साथ आयु की दृष्टि से धीरे धीरे बड़े होते गए। गोपिकाएं थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन गोप कन्याओं की गतिमति वही थी जहाँ श्री कृष्ण थे। उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया था। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अब इनके लिए कुछ रहा ही नहीं था। ये तो मन ही मन श्याम सुंदर पर न्यौछावर हो चुकी थी। घर, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, सबकी ममता सिमटकर एकमात्र श्री कृष्ण में केंद्रित हो गई। सब की सब ये गोप कुमारियाँ अन्य मनस्क रहने लगी। अन्य मनस्क, मन जिनका अन्यत्र कहीं रहता है। जहाँ तन है वहाँ मन नहीं, जहाँ शरीर है वहाँ हृदय, वहाँ मस्तिष्क नहीं। मन इनका तन के अतिरिक्त किसी अन्य देश में विचरण करने लगा। ये अन्य मनस्क रहने लगे। अन्य मनस्क अंग्रेजी में इसके लिए समीपतम शब्द है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड रहने लगी। लगता था कि इन्हें अपने घर वालों से कोई मोह ममता ही नहीं रही। छोटी उम्र की बालिकाएं थीं, उनको माँ तक से कोई प्यार दृष्टिगोचर न होता था। वैराग्यवत घर में रहती थी, अतिथि की भांति घर में रहती, अपरिचित की भांति घरों में रहती थी। उनकी दृष्टि, उनकी दैहिक भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा, उनकी निगाह एक ही बात बताती थी कि जहां है वहां नहीं है। इनका मन कहीं और है। तुम्हारे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेश। छोटी छोटी बच्चियां जिनकी एक उम्र माँ से लगने लिपटने की थी, वो अपने घर में परदेसी हो गई थी। नयन सजल रहने लगी, आंखों में इनके जल भरा रहता, मानो हृदय में कोई व्यथा है, कोई कष्ट है जिसकी कहानी ये कह नहीं पाती।
कष्ट सह नहीं पाती, कष्ट कहानी कह नहीं पाती, अवश्य विवश थी ये गोप बालिकाएं, प्राणों में विचित्र व्यथा थी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सदा व्याकुल अकुलाई रहती। प्रातःकाल फिर सायंकाल अपने द्वार पर आकर खड़ी हो जाती, कहीं से श्री कृष्ण की कदाचित झलक मिल जाए। श्री कृष्ण चंचल वृत्ति के थे, घर में टिकना उन्हें आता नहीं था। जरा सा चलना आया तो घर के बाहर जहाँ तहाँ खेल कूद अपने साथ के गोप बालकों के साथ किया करते थे। छोटी ही उम्र में आग्रह पूर्वक बछड़े चराने के लिए वृंदावन में यमुना जी के किनारे इन गोप बालकों के साथ जाने लगे। सुबह जाती और अपराह्न काल में आफ्टरनून, तीसरे पहर के पश्चात वापस आती। श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सब परम प्रसन्न। ये ग्वाल बाल भी, ये गोप बालक भी श्री कृष्ण के साथ इतना तन्मय हो रहे थे, उनकी बालोचित लीलाओं में इतने लवलीन हो रहे थे कि इन्हें भी अपना घर बाहर कुछ सूझता नहीं था। श्री कृष्ण मन जीवन में क्या आए, न तो गोप बालकों को न गोप बालिकाओं को बाह्य जगत का कोई अनुसंधान रहा है, पर गोप कुमारियों और गोप कुमारों की दशा अलग अलग थी। गोप बालक घंटों घंटों गोचारण के मिश्र से श्री कृष्ण के पास हुआ करते, खेलते कूदते, हास परिहास व्यंग्य विनोद, बाल कृष्ण का छीका छीन कर उनकी स्वादिष्ट व्यंजन स्वयं पहले आरोग्यते, बाद में श्री कृष्ण को दी थी। सखाओं के साथ विश्वात्मा भगवान की ये मित्रोचित लीलाएं, सखोचित लीलाएं अनेक अनेक नहीं, असंख्य और अगणित थी। ग्वाल बाल बड़ी प्रसन्न रहती थी, सदा सर्वदा सतत मानो परमानंद का साक्षात्कार कर रहे थे। पर गोप कुमारियों के भाग्य में ये संयोग बदला है। चाहती तो भी श्री कृष्ण ही को थी, कहीं अधिक चाहती थी। वे प्रातः सायं अपने घर द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। वन जाते हुए, वन से ब्रज लौटते हुए श्री कृष्ण की झलक जहाँ जिस स्थान से हो सकती वे वहीं चली जाती, वहीं खड़ी रहती, प्रतीक्षारत। नयनों में अन्वेषण था, मन में प्रतीक्षा थी, शरीर की ये स्थिति थी। हृदय तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो ही चुका था। अनेक घरों में अनेक गोप कन्याएं अपने घर के गृह कार्य करनी मानो भूल गईं। गृह कार्य पड़ा रहता, घर के बड़े बुजुर्ग खींचते, झल्लाते, समझाते, किंतु सिर नीचा कर लेने के अतिरिक्त इन गोप बालिकाओं के पास कोई उत्तर न होता। धीरे धीरे पर शीघ्र ही कितनी ही गोप बालिकाओं के अंग पीले पड़ गए। माता पिता ने, बड़ों ने ये समझा कि ये रोगी हो गई हैं, इनके लिए वैद्य बुलाई गई। वैद्यों ने कहा किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी दशा हो गई। चिंता तो बड़ी उम्र में हुआ करती है, इनको क्या चिंता? 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, इस उम्र के बच्चों को तो आज भी चिंता नहीं होती।
5100 बरस पहले, जहां बड़े बड़ों को चिंता नहीं होती थी, सब शांत था, सब वातावरण निष्कपट निश्चल था, घरों में ताली नहीं लोग लगाया करते थे। चिंता शब्द मानो उन दिनों उस युग के शब्द कोश में ही नहीं था, पर अनुभव वैद्यों को, जो उनको दिखा उनको कहना पड़ा, इन बालिकाओं को भी चिंता है, कोई गहरी चिंता है, इनके मन को कोई रोग लग गया है। बाबुल वैद बुलाई यारी, बाबुल वैद बुलाई यारी, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। 500 वर्ष पहले श्री मीरा जी ने कहा था। मेरे अंग पीले पड़ते देखकर, मेरा बिगड़ता स्वास्थ्य देखकर बाबूजी ने, पिताजी ने राजवैद्य बुलाए, सुयोग्य चिकित्सक बुलाए। उन चिकित्सकों के बेचारों को क्या पता, मीरा जी अपने पद में कहती हैं, उन बेचारों को क्या पता था कि उन मादिनी पगली वीरा, इसके तन को रोग नहीं है, इसके मन को रोग है, और मन का रोग, उसका निदान क्या हो सकता है। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जब वैद सांवरिया हो। 5500 बरस पहले, 5000 बरस पहले श्री कृष्ण की वृंदावन की समकालीन गोपिकाओं की यही स्थिति थी। अंग पीले पड़ गए, वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने कहा किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी दशा हो गई है, पर चिंता क्या है किसी को पता न चल सका। मनोरोग का पता किसी को कैसे लगेगा, बड़ा कठिन है। मन में किसी के लिए चाह उत्पन्न होता है, मन में किसी के लिए अनुराग उत्पन्न हो जाए, अनुराग, प्रीति, प्रेम, मन में किसी के लिए अनुराग उत्पन्न हो गया, तो अनुराग उत्पन्न होने के साथ साथ मिलन की कामना भी उत्पन्न हो जाती है। कहीं उसकी झलक दिख जाए, कहीं उसके दर्शन हो जाए। तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। बच्चियां सोचा करती थी कि कृष्ण चंचल हैं, बालकों के साथ खेलने के लिए भी अगर बाहर आ जाए तो हमें तो झलक दिख ही जाएगी। किसी भी कारण से अगर कृष्ण प्यारी घर से बाहर आई, भले ही हमारे लिए नहीं आई, हमारा तो कदाचित उन्हें विचार भी नहीं हुआ, लेकिन आए तो कम से कम नयनों को विश्राम तो मिला, कुछ देर के लिए आंखों को शीतलता तो मिली, कहीं से किसी प्रकार श्री कृष्ण निकल आए, हमारी नयन उन्हें देखकर शीतल हो जाए। मन का ये रोग, कासे कहूँ मन की बात, किसी से कहती भी नहीं बनती। एक तो इसलिए कि ये वो बालिकाएं उम्र में बहुत छोटी थी, इनको तो ये पता भी नहीं था कि कोई बात है और किसी को बताना। जैसे कोई अबोध नन्हा शिशु हो और भूख लगे और रोने लगे, उसको अपने को पता नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूँ, रोना अपने आप आ जाता है, प्राकृतिक सहज, अपने को नहीं पता। इन बच्चियों को क्या पता था कि इनके स्वास्थ्य, इनके शरीर, इन बच्चियों को क्या पता कि इनका स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है, शरीर में रोग होते हैं, मनोरोग होते हैं, इतना ज्ञान इन्हें कहाँ था। रोग की ग्रास थी,
रुग्ण थी, रोगों की शिकार बन गई थी, लेकिन रोग शब्द क्या होता इन बच्चियों को अभी तक पता नहीं था। फिर भला मनोरोग का पता कैसे होता, लेकिन इट वॉज वेरी मच देयर। उन्हें अपने मनोरोग का ये पता नहीं था कि मनोरोग है, लेकिन था तो था ही, और उसका प्रभाव, उस मन का प्रभाव उस तन पर भी दृष्टिगोचर सभी को हो रहा था, फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी। गोपिकाओं को इन बच्चियों पर चिंता क्या हो सकती है, घर वाले सोच समझ न सके। समय व्यतीत होता गया, गोप कन्याएं कहीं कहीं घरों के काम करने लगी, पर भाव भी बढ़ता गया। भाव बढ़ने के साथ साथ दशा ये हो गई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। करें तो क्या करें? नयनों में, मन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण समा रही थी। सचेत करने पर, चेताने पर वे कार्यभार संभालने अवश्य चलती, पर जो ही चलती दिखता आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर दसों दिशाओं में श्री कृष्ण समाये हुए। चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्णचंद्र हमारे साथ चल रहे हैं। आना जाना, चलना फिरना, जहाँ देखें उनको ऐसी प्रतीति होती, ऐसा आभास होता कि नंद बाबा की लाडली लाल नंद कुंवर श्याम सुंदर हमारे साथ हंसते खेलते चंचाकिता करते, हमें छेड़ते हमारे साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने चलती तो झाड़ू की सीख के हर अंत में झाड़ू देने चलती तो लगता कि झाड़ू की सीखों के अग्रभाग में श्री कृष्ण समाये हुए। झाड़ू लगाती आंगन में, घर के कमरों में, झाड़ू की सीखों के अग्रभाग जो आंगन की भूमि का स्पर्श कर रहे थे उसे साफ कर रहे थे। झाड़ू के सीखों के अग्रभाग में लगता कि श्री कृष्ण है। झाड़ू आगे कैसे लगाएं? दही के बर्तन में, मंथन की डोरी में, मथानी में श्री कृष्ण चंद्र खड़े हंसते दिखते। दही कैसे बोलूं? बर्तन मांजने जाती, उनके कंकड़ से झन झन शब्द होता। गोपियों को लगता श्री कृष्ण के नूपुर की रुनझुन ध्वनि है। चकित नयनों से द्वार की ओर देखने लगती, वहाँ भी यही लगता, ये देखो देखो हमारे हृदय सम्राट श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दीपक संजोकर, दीवा जलाकर, दीपक संजोकर दीप दान करने चलती। दीपक की लौ में श्री कृष्ण नृत्य करते थे। दीपक की लौ में श्री कृष्णचंद्र नृत्य करते दिखते। चलते फिरते, सोते जागते, यहाँ तक किसी एक स्थान से दूसरी ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दृष्टि फिराते समय भी उन्हें श्री कृष्ण ही दृष्टिगोचर होते। सामने देखा कृष्ण, दूसरी दिशा में देखा कृष्ण, एक दिशा से दूसरी दिशा में दृष्टि फेरते समय उस क्षणिक अंतराल में भी श्री कृष्ण का रूप विलुप्त न होता था। सोते जागते किसी भी ओर दृष्टि फेरते समय श्री कृष्ण उनके सामने निरंतर बनी रहती थी, निरंतर, बिना अंतराल के, बिना अंतर के। इस प्रकार की मनोस्थिति में, इस प्रकार की परिस्थिति में भला घर का काम काज कैसे हो? गोप कुमारिकाएं
उन्मादिनी हो गई, मानो पगली हो गई। कई गोपिका थोड़ी बड़ी उम्र की थी, गोपालन घरों की वृत्ति थी, व्यवसाय था। कई गोपिकाएं सिर पर दही का भांड लिए जाती नंद व्रज में दही बेचने, और दही लो के स्थान पर निकल जाता कृष्णचंद्र लो। दधि को नाम बिसर गयो, या व्रज में कछु देखोरी टोना। दधि को नाम बिसर गयो, बोली ले उरी कोई श्याम सलूना। लोग चकित नेत्रों से देखते, और ये गोपिकाएं बौरी बावरी सी इस गली से उस गली में, इस वीथी से उस वीथी में भटकती रहती, फिरती रहती। सभी गोपिकाएं एक जैसी तो नहीं थी। कुछ गोपिकाएं ऐसी भी थीं जिनका बाह्य ज्ञान इन गोपिकाओं की भांति पूरा पूरा लुप्त नहीं हुआ था, जो हृदय में निरंतर श्री कृष्ण की स्फूर्ति होने पर भी, नयनों में मन में श्री कृष्ण का रूप अनवरत अदंत बने रहने पर भी किसी प्रकार जैसे तैसे करके समाज के सामने अपने को संभालने में समर्थ थी। उनका काम रह गया था कृष्ण चर्चा। पहलियों का काम था कृष्ण चिंतन, कृष्ण कृष्ण, वही 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 कृष्ण, बस। अन्य गोपिकाएं थी जो अपने को संभाल सकती, थोड़ी समझदार थी। इनकी 24 घंटे की चर्चा का विषय कृष्ण यदि नहीं थे तो चिंतन का विषय थे, और जब चिंतन का विषय न हो सके तो चर्चा का विषय था। चर्चा चिंतन दोनों का बराबर स्थान था। इनका एक ही कार्य रह गया था, श्री कृष्ण के नाम की चर्चा, श्री कृष्ण का नाम, उन्हीं का यशोगान, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के कौतुक, उन्हीं के लीला विलास की वार्ताएं। पनघट पर, यमुना जी के तट पर, गोष्ठ में जहाँ गाय बंधी रहती है, गोष्ठ में, व्रजपुर की गलियों में, गली में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरे के प्रति प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के संबंध की चर्चा करती रहना। कभी श्री कृष्ण वन में होते, वंशी वादन करते, वंशी के स्वर में स्वर भरकर निनाद करते। गोपिकाओं को लगता कि वंशी के स्वरों में इन गोपिकाओं के नाम लेकर मानो वे इनका आह्वान कर रहे हैं। मन कहता था कृष्ण हमें बुला रहे हैं, लेकिन जा न पाता था। फिर वंशी की चर्चा आरंभ हो जाती। हे सखी ये वंशी बड़ भागी, कौन सुकृत इन किय अनुरागी, दामोदर अधराधर लागी, रहत निरंतर छन नहीं त्यागी। समय का प्रवाह और आगे बढ़ा। दिन बीतते क्या देर लगती है। जो थोड़ी बड़ी उम्र की गोप बालिकाएं थीं वे विवाह योग्य हो गए। उन दिनों विवाह भी छोटी उम्र में, बचपन में कर देते थे। माता पिताओं ने, गोपों ने इन विभिन्न व्रजों में, आसपास की बस्तियों में अच्छे अच्छे घर
वर देखकर इनका विवाह स्थिर कर दिया, निश्चित कर दिया। विवाह के सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए। अग्नि की परिक्रमा हुई, पर आरंभ से लेकर अंत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उस दुल्हन बनी गोपी की आंखों के सामने घटित होती रही। वह बालिका स्पष्ट देख रही थी, खुली आंखों से देख रही थी कि उसने अग्नि के परिक्रमा विवाह की प्रक्रिया श्री कृष्ण के साथ ही की है। उसको स्पष्ट दिख रहा था कि उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण ने किया है। वह स्वप्न देख रही है या जागृत में ही सचमुच ऐसा हो रहा है, न कुछ समझ पा रही थी, न कुछ समझ पाने की कामना संभव थी। उसका रोम रोम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिलुप्त हो रहा था। भ्रांत सी हुई वह विवाह की प्रविधि देखती जा रही थी। जिसके साथ विवाह की बात हुई थी वह वर क्षण भर के लिए भी उसके मन में, उसके दृष्टिपथ में न आया। कभी कभी तो आंचल की ओट में अपनी बड़ी बड़ी विस्फारित आंखों से वह एकत्रित समुदाय की ओर देखती, कुछ निर्णय न कर पाती। ये समुदाय क्यों है? निर्णय कर लेना उसके वश की बात भी नहीं थी। बात ये थी कि गोपी न तो स्वप्न देख रही थी, न ही उसे मतिभ्रम हुआ था। वह तो सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसने श्री कृष्ण के साथ विवाह किया है। सत्य यही था। वहां उस रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। जो एकमात्र उनकी हो चुकी, जो उनके लिए व्रज में आई, कोई अन्य पुरुष उसका स्पर्श भी कैसे कर सकता है? लगभग प्रत्येक विवाह में दुल्हन गोपी को औरों की प्रतीति से सर्वथा विरुद्ध प्रतीति यही हुई कि श्री कृष्ण ने उसका पाणी ग्रहण किया है। जहाँ ऐसी अनुभूति नहीं हुई वहाँ आगे चलकर कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों के स्पर्श में किंचित व्यवधान भी हो गया। उन व्रज सुंदरियों को भी श्री कृष्ण की चरण सेवा मिली तो अवश्य, पर इस वर्तमान देह से नहीं। जहुर्गुणमयम देहम सत्य प्रक्षिण बंधना। देह विसर्जन के पश्चात उनको तुरंत श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार श्री भगवान की प्रेयसी इन गो बालिकाओं के अनेक वर्ग थे। वर्गीकरण तो था, पर सभी वर्गों में एक साम्य था। सभी श्री कृष्ण की थी, उन्हीं को चाहती थी, उन्हीं की हो चुकी थी। शेष प्रसंग कल करें।